अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो। और आज तो सारे पाकिस्तान की नज़रें टीवी स्क्रीन्स पर हैं क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप का 18वां मैच आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 367 रन बनाए हैं और जीत के लिए पाकिस्तान को 368 रन का हदफ दरकार है। हालांकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बड़ा चेज किया था, लेकिन आज का ये चेज हो सकता है या नहीं, इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? और इजहार बाजवा, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इरफान, सबसे पहले आप बताएं हमारे बॉलर्स को क्या हो गया आज? हम वो कहते हैं ना, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। इसको अगर ओवरऑल देखें, एक तो आप एशिया कप से ये डिबैकल आपका शुरू हुआ कि आपका जो माइंडसेट था, जो गेम अप्रोच थी, वो टोटल कोलैप्स कर गई। ऐसे ही है। और उसके बाद आप उसको रीगेन नहीं कर पाए। अगर आज के मैच के हवाले से बात करें तो गेम लास्ट मैच डिफीट भी बहुत बड़ी डिफीट थी भारत के अगेंस्ट। बैटर का भी कॉन्फिडेंस डाउन था, बॉलर का भी डाउन था। बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी एज ए टीम। आपने एक फोर्स चेंज आपको करना पड़ी उसामा मीर की, क्योंकि मीडिया पे जितनी ज़्यादा बैशिंग हुई शादाब के हवाले से कि उसको टीम में नहीं होना चाहिए और आपको मजबूरन ये करनी पड़ी, आप चाहते नहीं थे करना। तो वो अगेन हमने देखा, लेकिन उसकी चेंज का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि उन्होंने फील्डिंग में जब वार्नर 10 रन पे खेल रहे थे तो कैच ड्रॉप कर दिया शाहीन की बॉल पे, और फिर इवेंचुअली हमने देखा कि उन्होंने 163 रन स्कोर किए। जो मैंने 2 दिन पहले भी बात की थी, कल भी बात की थी, आज भी आप देखें तो 90% वो ठीक साबित हो रही है कि पिच का बिहेवियर पहले 15-18 ओवर में डिफरेंट है, फिर जो स्पैन 20 से 40 का है उसमें डिफरेंट, और लास्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। तो वही चीज़ हमें देखने को मिली कि आपने जो शुरू में इन्होंने चार्ज किया पाकिस्तानी बैटर बॉलर्स को, और हमने देखा कि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 17-18 ओवर में 150 प्लस के करीब पहुंच चुके थे। तो उनको आइडिया था कि बॉल में वेट एयर आ सकता है, बॉल फंस सकती है, हिटिंग शायद इतनी आसान ना हो, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मोमेंटम सेट कर दिया था। क्योंकि सारी की सारी विकेटें इन हैंड थी, 10 विकेटें उनके पास थी, तो उन्होंने उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया। 200 तक तो आपको आउट ही कोई नहीं कर सके। हम बिल्कुल। ये जब 200 की पार्टनरशिप ओपनर की लगी, पार्टनरशिप हमने उनको दे दी। हाँ, तो जब ओपनर की इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगी हो तो ओबियसली फिर आने वाले सब आके अटैक करते हैं, और इवन दो हर एक ने चार्ज किया तो फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जिस तरह मैंने कहा था कि बाद में आते साथ हिटिंग करना इतना आसान नहीं होता। सबसे बड़ा ब्लंडर, हमने 3 बड़े क्रूशल कैचेस छोड़े, 2 वार्नर के, एक स्टीव स्मिथ के। स्टीव स्मिथ का तो चले हमें बहुत लॉस नहीं हुआ, बट वार्नर के 2 कैचेस को छोड़ना एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है हम सबसे कम से कम 60-70 रन मेरा ख्याल है अगर वो हम पकड़ लेते तो हम उधर सेव कर सकते थे। और क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, हर नए बैटर के लिए आके खेलना आसान नहीं होता। और कैच ड्रॉप होने के बाद जो उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया तो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। बॉलिंग की बात करें तो सबसे बड़ा अच्छी चीज़ तो ओबियसली शहनशाह अफरीदी की बात करनी चाहिए। उन्होंने आज 5 खिलाड़ी आउट किए, बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग की। बट हारिस रऊफ बहुत बड़ा कंसर्न बनना शुरू हो गए हैं। वाकई हसन अली भी की बात करें, वो भी बहुत रन देखते हैं, बट हारिस रऊफ ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। पहले ओवर में उन्होंने 24 रन अब कंसीड किए। जो मोमेंटम इक्वल चल रहा था वो सारा टिल्ट होके एक ओवर ने चेंज कर दिया उनकी तरफ। फिर उसके बाद तो वो रुके नहीं, और फिर जिस तरह लाठी चार्ज उन्होंने शुरू किया वो फिर आप सबके सामने है। फिर शादाब जो उसामा आए, उसामा को भी बहुत रन हुए, उन्होंने भी 9 के इकॉनमी के साथ रन दिए। तो ये मेरा ख्याल है सारी चीज़ें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, एक्सेप्ट हम शाहीन का स्पेल निकाल दें तो हर चीज़ ही हमारे अगेंस्ट गई, हर चीज़ ही बुरी हुई। किसी बॉलर ने अप टू मार्क बॉलिंग नहीं की। बट कहीं कैप्टन की भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि बाबर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क, जो हम बार बार बात करते हैं, गेम अवेयरनेस नहीं जब आपके पास होती तो ब्लंडर करते हैं। बिल्कुल। आप देखें 4.37 की इकॉनमी से बॉलिंग करवाई इफ्तिखार ने, आपने पूरे ओवर नहीं किए। नवाज की 5 की थी, आपने उससे भी 7 ओवर करवाए। तो जो बॉलर आपकी अच्छी बॉल कर रहे हैं, अनटिल अनलेस उन पर अटैक नहीं हो रहा, तो आपको एटलीस्ट उनके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल साथ जाना चाहिए। अच्छा इजहार, एक मुझे मैच की कुछ याद आ रहे हैं कि हसन अली ने एक कैच छोड़ा था एक मैच में एक मरतबा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत लोगों ने बोला था, मीम्स भी बहुत आई थी, लेकिन आज और अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान ने खेले, हमने देखे इनसे तो कैचेस ही नहीं होते हैं। ये क्या मतलब, इनकी पूरी प्रैक्टिस नहीं है, पूरी तैयारी नहीं है हमारी टीम की? लेकिन दिस इज़ अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, और उसमें और कैचेस भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थे, बहुत मुश्किल नहीं है, बड़े रेगुलेशन कैचेस थे। एंड एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज, यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक देम बीइंग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। और जब आप इस तरह का कैच छोड़ते हो तो ना सिर्फ
आपकी टीम पूरी टीम इस तरह की कैच ड्रॉप करने से डिमोरलाइज हो जाती है, बल्कि जो दूसरी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो समझते हैं कि उनको एक बूस्ट मिल जाता है और एक नया चांस, उनको नई लाइफ मिल जाती है, तो वो और एग्रेसिव होकर खेलते हैं। जैसे हमने वार्नर को देखा, वार्नर का जब उसामा मीर ने कैच छोड़ा उसके बाद वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, इसके बजाय वो कॉशियस होते। फिर अगर आप इस तरह के ग्राउंड में जो एक बहुत ही बैटिंग पिच है, ग्राउंड भी छोटा है जहाँ पे 55 से 60 मीटर की बाउंड्री है, बहुत ही छोटी बाउंड्री है और फ्लैट बैटिंग पिच है, उस पर आपके फील्डर्स ने आपके बॉलर्स को सपोर्ट करना होता है। और आपको अगर कोई रेगुलेशन कैच, इवन कोई हाफ चांसेस मिले, आपने उसको ग्रैब करना होता है। जब आप इस तरह का कैच छोड़ते हो तो बॉलर्स बड़े उससे डीमोरलाइज होते हैं। और मेरे ख्याल में जो उसामा मीर ने कैच छोड़ा है उसका वार्नर का शुरू में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे, उसका इम्पैक्ट उनकी बॉलिंग पे भी आया। वो साइकोलॉजिकली शायद उस चीज़ से निकल ही ना पाए कि उन्होंने वार्नर को एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस दे दिया, और वो नज़र आया कि वो शायद ही वाज ट्राइंग टू मेक अप फॉर दैट मिस्टेक थ्रू आउट हिज बॉलिंग। और उन्होंने बहुत ही विविड बॉलिंग थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उनके आने से, क्योंकि रेगुलेशन लेग स्पिनर है, पहले हम एक ऑलराउंडर को एज अ स्पिनर खिला रहे थे, फ्रंट लाइन स्पिनर हम लेके आए हैं जिसका टीम में मेन रोल ही एज अ स्पिनिंग बॉलर है। शायद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में बेहतरी आएगी, लेकिन उनकी बॉलिंग बड़ी मायूस स्पिन रही। साथ ही साथ हारिस रऊफ की बड़ा ही एक मिस्ट्री है, समझ नहीं आ रहा कि क्या इतना बेहतरीन ये बॉलिंग कर रहे थे एशिया कप तक। उसके बाद से जो एशिया कप और इंडिया में आके, वर्ल्ड कप में आके पता नहीं क्या हो गया है कि एक अच्छी खासी धाक होती थी कि हारिस रऊफ जो अपोजिशन के ज़हन में अच्छी खासी धाक होती थी। शुरू में मैंने यही कहा था हमारे बॉलर्स को क्या हो गया, क्योंकि मैं उस धाक की वजह से कह रही थी, इतनी बड़ी धाक थी हमारे बॉलर्स की, लेकिन अब क्या हो गया इनको? वही उसको अगर हम थोड़ा डीपली शायद एनालाइज करें तो शायद जो नसीम शाह की एब्सेंस है, उससे नसीम शाह और शाहीन शाह ने एक ऑलरेडी अच्छा स्टार्ट दिया होता था, और जब हारिस एज अ फर्स्ट चेंज आते थे तो उसको कैपिटलाइज करके वो विकेट्स लेते थे। लेकिन अब वो जिस सिचुएशन में आते हैं उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उन्होंने विकेट्स लेनी है या उन्होंने बॉल रन रेट कंटेन करना है, तो शायद प्रॉब्ली इज ट्राइंग टू हार्ड, और अपनी जो नेचुरल उनकी है, नेचुरल गेम है, उससे शायद वो डिविएट कर गए। जिस तरह आपने देखा होगा सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में उनकी जो डेथ बॉलिंग थी, दैट वाज a lot better than how he bowled at the start, during the start of the innings, और उन्होंने विकेट्स भी ली और बॉल कंटेन भी किया। बट आई गेस प्रॉब्ली इट वाज टू लेट। बट देन अगेन अगर आप देखें कि जो श्रीलंका ने हमारे खिलाफ टारगेट दिया था, उन्होंने हमें टारगेट दिया 345 का, जो ऑस्ट्रेलिया ने आज हमें टारगेट दिया है वो दिया हमें 368 का, सिर्फ 23 रन का डिफरेंस है। उनके खिलाफ भी हमने ये चेज़ किया है, और हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो ग्राउंड है, एक तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है, शायद दुनिया के सबसे छोटे ग्राउंड्स में इसका शुमार हो, 55 से 60 मीटर की बाउंड्री है, फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, और इसमें मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे शुड ट्राई टू स्टे फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल इन द गेम। शुरू में रेकलेस क्रिकेट ना खेलें, पार्टनरशिप्स बनाएं और प्रेशर मेंटेन रखें। जब तक अगर विकेट्स होंगी और ये 50 ओवर पूरे खेल लेंगे, और आजकल हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि जो आजकल के मॉडर्न डे ओडीआई प्लेयर्स हैं, इतना ज़्यादा T20 खेलते हैं, आखिरी 10-15 ओवरों में अगर 9 इन ओवर्स या 10 इन ओवर का रन रेट भी रिक्वायर्ड हो तो वो करने की सलाहियत होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि पैनिक ना करें और कोशिश करें कि ग्राउंड में मैच में जितनी देर तक रह सकते रहें और पार्टनरशिप बिल्ड करें। चलें, पार्टनरशिप बनाने की बात तो हम भी समझते हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने किया। लेकिन इरफान, जैसे कि अभी इजहार भी बात कर रहे थे कि श्रीलंका ने 345 का हमें दिया था चेस करने के लिए, और अब ऑस्ट्रेलिया ने 367। मेरा ख्याल है ये 20 रन 22 रन भी बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। हाँ देखें, आइडली तो मेरा ख्याल है जो चेजेबल टारगेट हो सकता था, जब पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर दैट, वो 300 से 325 के इन बिटवीन कहीं सोच रहे थे कि इतना ग्राउंड और सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए हमें ये इतने तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो हम सोच रहे थे उससे कोई कम से कम 40-50 रन तो ऊपर बना गए हैं वो। दूसरा, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट देखें तो ये डेफिनेटली जिस तरह का स्टार्ट था और जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, दे वर एमिंग फॉर 400 प्लस, तो वो भी 30-40 रन जो है अपने जो उनका माइंड सेट था उससे कम बनाया उन्होंने, ठीक है। तो दे वर लुकिंग फॉर 400 प्लस डेफिनेटली। अब उसी के चक्कर में जब उन्होंने चार्ज किया तो हमने सम हाउ कम बैक किया एंड में आके आखिरी 5-6 ओवर में। तो उसका फ़ायदा ये है कि हमने मोमेंटम, कई दफ़ा क्रिकेट में होता है आयशा कि मैच के अंदर जो मोमेंटम आप अपनी तरफ करते हो वो आपको कई दफ़ा पुल ऑफ कर देता है। जैसे कई दफ़ा होता है कि आपने सारा मैच अच्छा खेला होता है, लास्ट 3-4 ओवर में आपको बाउंड्रीज लग जाती हैं, तो बाउंड्रीज से क्या होता है कि आपका मोमेंटम दूसरी टीम में चला जाता है। जब वो बैटिंग या बॉलिंग के लिए आते हैं तो वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करती है। तो पाकिस्तान के लिए इस गेम में पॉजिटिव यही है कि एंड में हमने पुल ऑफ किया है, चीज़ें थोड़ी सी अपने कंट्रोल में की हैं। उसका फ़ायदा ये होगा 30-40 रन रोकने से कि हम वी आर स्टिल इन द गेम,
60-40 तो कह सकते हैं हम कि 60% फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है, 40% हम है, बट हम राइट ऑफ नहीं अभी हुए। अगर ये 400 हो जाता तो ये फिर 90 या 10% पे आ जाना था, या 95 पे 5% पे आ जाना था। तो 30-40 रन बचाने से वी आर एब्सोल्युटली इन द हंट, हम वी आर इन द गेम। ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा, जिस तरह पहले भी हमने ही बीट किया, ये रिकॉर्ड भी हमने ही बनाया, अगर करके तो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। बट अगेन हैविंग सेड दैट कि एक पॉसिबिलिटी जरूर अभी भी वजूद है। लेकिन इरफान, क्या ड्यू फैक्टर है अभी इस हवाले से कोई प्रेडिक्शन है? अभी तक तो ये न्यूज़ नहीं आ रही कि ड्यू फायदा होगा। इस ग्राउंड में ड्यू नहीं अभी आ रही है, नहीं पड़ती होती है इस ग्राउंड में। जो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को थोड़ा एनालाइज करें, जो उनके मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, जिस तरह स्टार्क है, कमिंस हैं या हेजलवुड है, इन वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। वो नो डाउट बहुत ही डेडली बॉलर्स हैं, लेकिन जो कंडीशंस हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, वो उतना इनको सूट नहीं करते। अच्छा। जबकि जो स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये एक पाकिस्तान को है कि जो उनके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, वो उनको जो मेन बॉलर्स हैं स्टार्क, कमिंस या हेजलवुड, उनके लिए कंडीशन इतने सूटेबल नहीं, तो एक इस चीज़ पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्पिनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैम्पा हो गया या मैक्सवेल हो गए, या एज अ पार्ट टाइम लबुशेन को भी चांस देते हैं, मैक्सवेल भी कराता है, वो इतने कोई बहुत ऐसे स्पिनर्स नहीं है जो दूसरी किसी टीम के बहुत ज़्यादा खौफ तारी करें। ये ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको खिलाफ आप अच्छा बैटिंग करें तो इनको आप के खिलाफ रन्स बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है, या पाकिस्तान का बाबर है या रिजवान है या एक तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम स्टार्ट कैसा लेते हैं इनके खिलाफ। और उसमें मेरे ख्याल में तो ये अप्रोच होना चाहिए कि रैश क्रिकेट ना खेलें, एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें अगर आप मेरिट पे शॉट खेलें, लूज बॉल्स को ऊपर रन्स बनाएं और रेकलेस क्रिकेट ना खेलें, तो फिर भी आप मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक चीज़ आपको चांस लेना ही पड़ेगा किसी एक बैटर के साथ। और मेरी नज़र में आप नवाज के साथ या उसामा मीर में से किसी एक के साथ आप पिंच हिटर के तौर पे भेजना पड़ेगा। अगर आपके ओपनर दोनों में से कोई एक आउट हो जाता है तो क्योंकि आपको 7 पॉइंट समथिंग के स्ट्राइक रेट रिक्वायर्ड है, तो जब आपकी एवरेज इतनी ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होती है तो फिर आपको चार्ज करना पड़ता है। तो हमारी जो पूरी टीम का कंपोजिशन देखे तो कोई भी पावर हिटर नहीं नज़र आ रहा, तो इफ्तिखार हम कह सकते हैं एंड में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। पावर हिटर भी कोई नहीं है, और हमारी बैड लक भी ये है इरफान कि हमने अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप में कोई छक्का भी नहीं लगाया कि जिससे हमारे कोई अच्छे रन बन जाएं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आप हमें इजाज़त दें। और पाकिस्तान की इनिंग्स अभी कुछ ही देर में स्टार्ट भी हो जाएंगी, तो दुआ करते हैं कि जिस तरह श्रीलंका का एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने चेज़ किया था, आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही पाकिस्तान ये स्कोर चेज़ करने में कामयाब हो जाए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।